कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे, जैसे पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है रेलवे की सर्विसेज से भेजें। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, सोना नहीं खरीदेंगे। वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। ऐसे ही अगर हम तेल खाना कम करें ना, देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत उसको घटाए आधी कर दें और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीद कर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। आज वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा। What happened guys in our country because our prime minister सडन बोलते हैं विदाउट एनी पैंडेमिक या कुछ भी ऐसा नहीं होता है, एंड देन सडन बोलते हैं कि आप 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो, पेट्रोल डीजल का जितना कम हो सकता है उतना कम यूज करो, वर्क फ्रॉम होम करो। जो मतलब हम पैंडेमिक के टाइम पे करते थे, जो हम कोरोना के टाइम पर करते थे, वो चीज़ें सारी फिर से करो, वर्क फ्रॉम होम करो। एंड कुछ नई चीज़ें भी हैं जैसे पेट्रोल डीजल का जितना कम हो सकता है उतना कम यूज़ करो, रेलवे का ज़्यादा यूज़ करो। आखिर ऐसा क्या हो रहा है हमारे देश में कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ये सारी बातों को बोल रहे हैं, इतनी सारी चीज़ों को ध्यान रखने को बोल रहे हैं? आखिर क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? लेट्स फाइंड आउट विदाउट वेस्टिंग टाइम। वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अच्छा बना तो मेक श्योर टू चैनल सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ऐसा कुछ पैंडेमिक कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आराम से टेक काम डाउन एंड रिलैक्स। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने आखिर ऐसा क्यों बोला कि फर्स्ट पॉइंट गोल्ड कम क्यों खरीदे, उसका पेट्रोल डीजल पर जाएंगे, वो तो शायद आप लोग जानते भी होंगे, बट गोल्ड कम क्यों खरीदे उस पर बात करते हैं। गाइस इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो बाहर के देश से गोल्ड बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पे इंडिया में हमारे यहाँ पे वेडिंग हो रही है किसी की, मान लो आपकी बहन की शादी है, मेरी बहन की शादी है, भैया गोल्ड ले लो। भैया अगर दो हमारा दिवाली होती है धनतेरस में, चलो गोल्ड ले लेते हैं। इन्वेस्ट करना है गोल्ड ले लेते हैं। हर दूसरे चीज़ पे हम गोल्ड खरीदने चल जाते हैं, एंड दैट्स वाई इंडिया इज द ओनली कंट्री जो गोल्ड बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है गोल्ड की। एंड अगर हम बाहर कंट्री से गोल्ड इंपोर्ट करेंगे तो हमें डॉलर्स देने पड़ेंगे, एंड विदेशी मुद्रा का वहाँ पे जो है मतलब प्राइस बढ़ जाता है, जो कि अभी हो चुका है 83, 82 था वंस अपॉन अ टाइम, एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट आई थिंक 95। $1 इज इक्वल टू, तो अब समझो जहाँ पहले हम $1 देते थे, मतलब एक गोल्ड का दाम है $1, तो उस पर हम पहले 82 रुपीज़ देते थे इंडियन रुपीज़ करके कन्वर्ट करके, एंड नाउ वी आर पेइंग 95, यानी 13-14 रुपये एक गोल्ड पे हम ज़्यादा दे रहे हैं। दैट मीन्स हम पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, हमारे यहाँ से ज़्यादा पैसा जा रहा है, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। एंड यही हमारे प्राइम मिनिस्टर समझाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप परमानेंटली गोल्ड कम कर दो, मतलब खरीदो ही मत, बैन कर दो, खरीदो, बट एटलीस्ट 1 साल रुक जाओ, जो हमारा लॉस हुआ है वो कवर हो जाए, हम थोड़े से फाइनेंशियली मजबूत हो जाए, थोड़े से इकोनॉमिकल हो जाए, अच्छे हो जाए, कि हम अपना जो भी सामान मंगाते हैं उसमें हमें कुछ मदद हो सके। दैट्स वाई कि इकोनॉमिक प्रेशर हम पे कम आ जाए, हमारे रुपी का थोड़ा मतलब डिमांड आ जाए। इस वजह से गवर्नमेंट चाह रही है कि हम एज अ इंडियन, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन गोल्ड कम खरीदें। ये एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि 10 साल के लिए, बस 1 साल के लिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट ना करो, किसी वेडिंग्स में गोल्ड मत खरीदो, विदाउट गोल्ड वेडिंग करो। आई नो इट्स नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट आप कम खरीदो, कुछ ही सामान खरीदो, ये नहीं कि पूरा गोल्ड खरीद लो, ठीक है। एंड मैं तो खरीद ही नहीं सकता अभी, तो कुछ मेरे तो आते ही लगे, बट जो गजब बेइज्जती है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इंडिया क्रूड ऑयल भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। इंडिया का हर सामान ही इंपोर्ट करता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर बहुत कम होता है, हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो ये एक इंडिया की डार्क रियलिटी है,
एंड ये कोई पार्टी की वजह से, मतलब बीजेपी है इसको बहुत स्टार्टिंग से ही है, तो आप स्टार्टिंग में ही पार्टी की गलती है गाली देना, ये किसी एक पार्टी की गलती नहीं है, सबका गलती है, ठीक है। बट इसके ऊपर अलग फिर मुद्दा छिड़ जाएगा। बट इंडिया काफ़ी बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट करती है, जिसकी वजह से अब हमें मतलब पेट्रोल डीजल्स को सेव करना होगा, बिकॉज हम ऑयल इंपोर्ट करेंगे, मतलब जितना कम यूज़ करेंगे उतना हम कम इंपोर्ट करेंगे, एंड कम इंपोर्ट करेंगे तो हम पैसा कम देंगे। तो मतलब वही फॉर्मूला है, ज़्यादा वैसा कुछ नहीं है। और अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिर महंगाई बढ़ेगा, जो पेट्रोल का रेट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, कहाँ 90 रुपये था मुझे याद है एक टाइम पर जब मैं छोटा था, एंड अब 105 110 रुपये 1 लीटर मिलता है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि हम डे बाय डे, अब देखो हर एक गली, मतलब लड़के के पास, जो कि मैं 18+ इस बार होऊंगा 18 का, एंड मेरे जितने कितने दोस्त हैं जिनके पास बाइक आ चुका है, रीज़न सबको बाइक मिल जा रही है, सबको पेट्रोल भरा ले रहा है। तो पेट्रोल जितना ज़्यादा आप भरोगे उतना ज़्यादा इंपोर्ट हमारे गवर्नमेंट को करना पड़ेगा बाहर से क्रूड ऑयल, एंड दैट्स वाई कि फिर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डेली आइटम्स की चीज़ें का महंगाई मतलब बढ़ेगा। एंड फिर वी ऑल टॉक अबाउट कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, हर कहीं ना कहीं गलती के पीछे हमारा भी हाथ होता है। एंड इस टाइम गवर्नमेंट हमारे सामने कह रही है कि प्लीज़ अगर आप चाहते हो महंगाई कम हो तो प्लीज़ इन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, एंड ट्राई करो अपने कंट्री को हेल्प करने का, ट्राई करो यार, इट्स आवर मतलब इट्स आवर ड्यूटी, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी हेल्प आवर कंट्रीज इन टफ सिचुएशन। अभी इंडिया का फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत वीक होता जा रहा है, बिकॉज हम इतना ज़्यादा मतलब डॉलर पे डिपेंड हो रहे हैं, एंड इतना ज़्यादा हमारे यहाँ से डॉलर जा रहा है, और डॉलर का दाम आप देख रहे हो। और इन सबसे अच्छी बात है कि जितना ज़्यादा मतलब ये सब कम होगा, डॉलर का प्राइस घटेगा, एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर इंडिया, दैट इज़ वेरी गुड फॉर आवर कंट्री, दैट इज़ वेरी गुड फॉर आवर सेल्फ। सो प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट, अदरवाइज महंगाई बहुत बहुत बढ़ जाएगा गाइस। एंड इससे देखो मैं वही बात कहूँगा फिर से कि दिक्कत अमीर लोगों को कभी नहीं होगी, दिक्कत होगी हम आप जैसे मिडिल क्लास को, हमसे जो नीचे बैठे हैं बेचारे गरीबों को, क्योंकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। उनको क्या है भाई, जो अमीर है वो तो भैया कहेगा 110 का है चाहे 210 का है, लो पैसा जाओ लेके आओ यार। बट दिक्कत हम जैसे आप लोगों को होगी। तो प्लीज़ ट्राई करो, ट्राई मत करो, मतलब करो जो गवर्नमेंट बोल रही है उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। यहाँ ये नहीं कि गवर्नमेंट को गाली दो कि देखो यार ये गवर्नमेंट ने ये कर दिया, बताओ मोदी जी ने ऐसा करा दिया, कैसे देश चला रहे हैं, इनको देश चलाना नहीं आता, ये नहीं आता। प्लीज़ इट्स नॉट अबाउट मोदी गवर्नमेंट और मोदी जी, इट्स ऑल अबाउट आवर कंट्री। आई नो देयर इज मतलब समथिंग मतलब प्रॉब्लम इन आवर गवर्नमेंट, बट प्लीज़ दैट इज़ नॉट राइट टाइम टू स्टे आवर गवर्नमेंट। एंड वन मोर थिंग गाइस आई वांट टू से कि ये हमारा सिर्फ ही काम नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे ऑल मिनिस्टर्स को, नेता को, मदारी को, हर एक शख्स को इस पे आगे आना होगा। जैसे हमारे मोदी जी ने बोला कि ट्रेन से जितना ज़्यादा हो सके आप रेलवे की मदद लो। आप अगर गाड़ी पे जा रहे हो तो ट्राई करो कि उस गाड़ी मतलब एक ही गाड़ी से सब लोग जाओ, ये नहीं कि 10 गाड़ी से 10 लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक ही गाड़ी से ट्राई करो, 2-3 गाड़ी से 10 लोग हो जाओ। तो मेरा ये कहना है मोदी जी से, इसके ऊपर मैंने एक रील भी बनाया था अपने इंस्टाग्राम पर कि मोदी सर आपने सुबह में मतलब 6:55 में ये बात बोला, एंड 8:55 में आप गुजरात में 14, 15, 50 गाड़ियों के साथ रोड शो कर रहे हो। इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है। यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पहले इन सब चीज़ों को फॉलो करो। मैंने पता किया, मुझे बहुत सारी वीडियोस मिली, इंटरनेट पर देखा मैंने कि जब पहले भी ऐसा, जब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं था, कांग्रेस था, तो उनके भी प्राइम मिनिस्टर ने पहले खुद पर ही लागू किया था ये सारे नियम, देन जाके उन्होंने पब्लिक में अपील किया था। तो मोदी सर, मोदी जी पहले आप भी अप्लाई करो, आप पीएम हो, आई एग्री विद दैट। आपके साथ 2-4 गाड़ियाँ रहना नेसेसरी है, बहुत मतलब मैंडेटरी है एकदम पूरी तरह से, बिकॉज आपके तो 3-4 तो फोर्स ही होते होंगे, बट फोर्स ही सिर्फ रखो। फालतू की जो गाड़ियाँ चलती है साथ में कि भैया काफिला दिखना चाहिए, कॉन्वे चलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं प्लीज़। बिकॉज आप अगर खुद 15 गाड़ी लेके घूमोगे और हमसे कहोगे तुम एक पे घूमो, कोई नहीं मानने वाला बात, खास करके आज के टाइम पे। तो आप भी इस चीज़ों को फॉलो करो, आप भी दिखाओ भैया कहाँ पहले मेरी 20 गाड़ी चलती थी, अब सिर्फ 4 चलेगी, वो भी सिर्फ फोर्स। और फोर्स तो मैं कहूँगा लेके चलो, बिकॉज यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। आप अपने लिए मतलब सिक्योरिटी मत ही कम करो, क्योंकि आप ज़्यादा हमारे देश के लिए मतलब प्रायोरिटी, और यू आर प्राइम मिनिस्टर, आप देश चला रहे हो। सो इट्स मतलब योर हेल्थ एंड योर सिक्योरिटी इज आवर मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी। बट हाँ, बाकी आप सारी चीज़ों को हटा दो, क्योंकि वो फिर सेंस नहीं बनता। आप एक तरफ बोलो खुद कि आप 1 गिलास पानी पियो, आप खुद 4 गिलास पियो, इस बात का कोई सेंस नहीं बन रहा। इसलिए प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल जो भी
काफिले वाफिले निकालते हैं सुपरस्टार एक्टर्स, प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करो एंड गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। एंड जो वर्क फ्रॉम होम का आया, सारे कंपनी से ये भी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम दो, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट चाह रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनका ऑफिस दूर है, वो फिर कार या बाइक निकालेंगे जिस वजह से पेट्रोल बढ़ेगा ही, एंड फिर बात वही जाके अटक जाएगी कि भैया अगर आप नहीं कम करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगेन जितना ज़्यादा हो सकता है जो गवर्नमेंट बोल रही है वो करो, गोल्ड वगैरह मत खरीदो, पेट्रोल डीजल का कम यूज़ करो, वर्क फ्रॉम होम करो जितना ज़्यादा हो सकता है, एंड ट्राई करो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का। दैट्स इट। एंड गाइज वन मोर थिंग आई वांट टू से, आई जस्ट रिमेंबर जब मैं एडिट कर रहा था वीडियो, प्लीज़ अवॉइड फॉरेन ट्रिप्स, फॉरेन कंट्रीज घूमना बंद करो, फॉरेन ट्रिप्स पे जाना बंद करो एटलीस्ट जस्ट फॉर 1 ईयर गाइज। अगेन आई वांट टू से प्लीज़ 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 अवॉइड करो जो भी गवर्नमेंट कह रही, गवर्नमेंट की चीज़ों को मत अवॉइड करो, गवर्नमेंट जो कह रही है अवॉइड करने को वो अवॉइड करो। एंड फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन ट्रिप्स, गोल्ड, पेट्रोल डीजल जितना कम यूज़ कर सकते हो उतना कम करो, पैदल निकलो, साइकिल से घूमो, वर्क फ्रॉम होम करो, अपने बॉस को प्रेशर बनाओ कि आप हमें वर्क फ्रॉम होम दो, एंड इस चीज़ को मतलब पूरा प्रायोरिटाइज करो कि आपको ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को फॉलो करनी है। गवर्नमेंट को सब आप इतना लिख लो कि आप गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप कंट्री को सपोर्ट कर रहे हो। एंड प्लीज़ अगर आप ये सोचोगे कि मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट, आप गवर्नमेंट पसंद नहीं है मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करूँगा, यू आर रॉन्ग। यू स्टैंड अगेंस्ट विथ योर कंट्री एंड दैट इज़ वेरी बैड। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप गवर्नमेंट के साथ जा रहे हो, अगर मतलब आपको मोदी गवर्नमेंट पसंद नहीं है, तब जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर मोदी जो बोल रहे हैं, मोदी जी हमारे बोल रहे हैं, अगर उनकी बातों को मानोगे तो वो हमारे कंट्री के लिए है। दैट्स इट फॉर टुडे। जो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना।